हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज सभी का आज मेरे मम्मी के घर से, दैट इज़ बोकारो से। और ये मैं सुबह उठ कर के वहाँ बिस्तर लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमको किसी कारण से रांची जाना था, तो इसीलिए मैं और मेरी बेटी वहाँ गए हुए थे। और ये जल्दी-जल्दी मैं बेड ठीक कर रही थी क्योंकि आज हमारे वापस धनबाद आने का दिन था। और बेटी और मेरा भाई अभी रेस्ट ही कर रहे थे, तो उसी समय मैंने सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता बना देती हूँ क्योंकि उनकी जो कुक है उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ रही है अभी। तो मुझे ही सारा कुछ करना था, तो मैंने जल्दी से आटा लगा लिया और इधर आलू काट लिया था गुजिया के लिए। और ये है आचार, और ये आचार जाना था छत पे, तो मैं आटा लगाने के बाद और आलू काटने के बाद छत पे चली गई थी। और इतना कड़ा धूप है छत के ऊपर में, मैं वही देख रही थी कि एक दिन, क्योंकि पिछले दिन हमारा लेट हो रहा था तो हम पौधों में पानी डालना भूल गए थे। उसी एक दिन में पौधों का हालत बिल्कुल ख़राब सा हो गया, तो फिर पौधों में मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद वापस आके जल्दी-जल्दी से मैंने नाश्ता कंप्लीट कर दिया। तब तक मेरी बेटी और भाई भी उठ गए थे। और भाई तो बार-बार कह रहा था कि मैं तुमको किचन में थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, लेकिन खाना इतना कुछ ख़ास तो बनाना नहीं था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से सारा कुछ कंप्लीट कर लूँगी ताकि फिर मुझे वापस भी आना है। तो मुझे लगभग मैक्सिमम मुझे 12 बजे तक वहाँ से निकल जाना था, तो इसीलिए मैंने जल्दी से नाश्ता बना लिया। और नाश्ता बनने के बाद इधर ये लोग भी फ्रेश हो गए थे, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया और इन द मीन टाइम मैं भी नहा धो कर के तैयार हो गई थी ताकि मैं जल्दी निकल पाऊँ। आज मेरा काम बिल्कुल फ़ोकस्ड वे में चल रहा था। हाँ, जो हाउस हेल्प है, जो कि घर के जो काम करती है, वो आकर के सारा काम करके चली गई थी। और मैंने इतना नाश्ता बना दिया था कि अगर मेरा भाई चाहे तो दोपहर को भी उसका हो जाएगा। और कार इतना गर्म हो गया था, तो ये मेरा भाई एक टेक्निक बता रहा था मुझे, जिससे कि गर्म हवा निकल जाता है डायगोनली। पहला सीट का उस कॉर्नर का दरवाज़ा और दूसरे सीट का डायगोनली जो अपोज़िट दरवाज़ा, उसको खोल के अगर इसी तरह से किया जाए तो गर्म हवा निकल जाता है। और यहाँ बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भाई बहुत बार-बार बोल रहा था कि आज के लिए अगर हो तो रुक जाओ या लेट इवनिंग जाओ। लेकिन मुझे था कि चली जाऊँ क्योंकि रात के समय मुझे थोड़ा गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं टाइमली निकल जाती हूँ। और इन द मीन टाइम नोटिस किया मैंने कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो बीच में हम लोग चले गए थे पेट्रोल पंप। वहीं से पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में। और आजकल तो जो पेट्रोल के दाम में जो हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है, वो तो हम सभी उसको देख रहे हैं, हम सभी उसको फ़ेस कर ही रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के धनबाद की ओर बढ़ गए। और रास्ता बहुत ही अच्छा है, ये तो मैंने बहुत बार बोला है कि बोकारो का रास्ता बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और जब जा रहे थे तो रास्ते में ना गाँव एक आता है, और गाँव के उधर, ये तो गाँव का एरिया नहीं था, ये एक्चुअली सिटी एरिया ही था। और वहाँ पे मुझे जामुन दिख गया और कुछ-कुछ जो सीज़नल फ्रूट्स हैं वो दिख गए। तो मुझे ये सब अगर दिख जाए तो मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती हूँ और तुरंत रुक कर के ले ही लेती हूँ। और अ, मैंने यहाँ से जामुन लिए और बगल में ही दूसरे भी एक गाँव, ये लोग एक्चुअली गाँव के होते हैं और ये लोग आकर के जो रोड साइड लगाते हैं, इनका मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो फल रहता है, ये सारा कुछ थोड़ा कंपैरेटिवली सही रहता है, केमिकल्स शायद कम होते होंगे। यहाँ से भी मैंने जो भी मुझे सही लगा, मैंने खीरा, आम, पपीता, ये सारा कुछ यहाँ से उठा कर के ले लिया। मेरी बेटी बार-बार यही बोल रही थी कि अभी हमको पहुँचने के लिए जहाँ 1.5 घंटे का रास्ता है, वो आप 2 घंटे लगाएँगे क्योंकि आपको रास्ते में जो दिखेगा आप उसको लेते ही चले जाएँगे। तो यहाँ से जो भी लेना था वो सारा कुछ हमने लिया और फिर हम आगे बढ़ गए। ये एक्चुअली बोकारो का जो बीजीएच है, जो वहाँ का हॉस्पिटल है, उसके जस्ट आमने-सामने का ही कोई एरिया था। और ये देखिए, फिर कल मैं कह रही थी कि बोकारो से रांची का रास्ता और ये है बोकारो से धनबाद का रास्ता। तो इतना ग्रीनरी है, इतना अच्छा लगता है ये ग्रीनरी देख कर के, क्योंकि ग्रेजुअली ग्रीनरी तो ख़त्म ही होता चला जा रहा है। और मुझे हँसी आ रही थी क्योंकि मेरे एक शॉट पे किसी ने लिखा है कि आप इतना गाड़ी चलाती हैं, आप क्या ड्राइवर हैं? तो हाँ, घर की ड्राइवर आप बोल सकते हैं। अपने घर के लिए गाड़ी चलाना एक अच्छी ही बात है। और ये है एक्चुअली वो विलेज, गाँव एरिया है जिसको कि क्रॉस करके हम धनबाद की तरफ आते हैं। और वहाँ पे मुझे एक लेडी बैठी दिख गई थी। पता नहीं किस गाँव के बीच में लौकी दिख गया और रुक गई है और लौकी लेने जा रही है। तो घर आ गई हूँ वापस।
और ये सारे सामान हैं जो कि मुझे अभी रखने हैं। इसमें कुछ सामान हमने जो जाते समय लिया था और ये सामान है जो मैंने आते समय लिया। ये तो सारा सीज़नल फ्रूट्स मैंने लिया है, आम, जामुन और क्या-क्या कुछ-कुछ मैंने ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ उसको रखूँगी, क्योंकि किसी ने लिखा है कि भिड़े परिवार मेरे ब्लॉग पे लिखा है भिड़े परिवार, लगता है नहीं भाई, वहाँ भिड़े परिवार था, यहाँ बीड़ी परिवार है। और मैं बहुत सारे बैजेस नहीं लेती हूँ। ये मेरे कॉलोनी के ही बच्चे हैं, ये मुझे बार बार बोलते हैं, इनके पेरेंट्स मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप पढ़ा लीजिए, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है, ऐसा कि मैं घर पे ही बैचेस पे बैचेस लेने लग जाऊँ, मुझे करना नहीं है। तो हाँ, मैं अभी भीड़े तो नहीं, भीड़ी बनने जाऊँगी, क्योंकि 4:30 बजे है, 5 बजे बच्चे आएंगे। तो देखो, डेली ब्लॉग बना रही हूँ तो ये सारा कुछ भी मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ घर पे रहते हुए भी। तो जल्दी से ये सारा कुछ रख लूँ मैं, और उसके बाद में भिड़ी बन जाऊँगी। और उसके बाद मैंने जो भी सामान लाए थे जो कि फ्रिज में रखना था, तो उसको मैं हमेशा धोकर ही रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आजकल ये सारा कुछ एकदम पर्टिकुलर रहूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं घर पे अब रहती हूँ। पहले ये सारा कुछ मैं हाउस हेल्प्स के भरोसे छोड़ देती थी, लेकिन अब मैं हर कोशिश करती हूँ कि ये सारा काम खुद से ही करूँ। तो जितने भी मैं सामान लेकर के आई थी, जो भी साग-सब्ज़ी है, जो भी फल-फूल लेकर के आई थी, वो सारा मैंने इमीडिएट धो लिया, और धोने के बाद ही मैंने सारा कुछ फ्रिज में रखा। और थोड़ी हड़बड़ में भी थी, क्योंकि 5 बजने वाला था और इतना टायरिंग हो गया था ये 2 दिन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे माइग्रेन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये सारा कुछ करके फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद मेरा जो तबीयत ख़राब हुआ कल शाम को, मतलब वही आधे सर में जो दर्द शुरू हुआ, वो अगले दिन जाकर के, सुबह जाकर के थोड़ा-सा बेटर फ़ील हुआ। मैं दवा अक्सर बोलती भी हूँ कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ, वर्स्ट सिनेरियो में तो लेना पड़ ही जाता है। तो ये सारा कुछ मैंने धो-धा के फ्रिज में डाल दिया, आम को पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दिया, और ये जो सारे सामान थे इसको मैं बाद में अरेंज करूँगी, ये सोच लिया, क्योंकि लगभग 4:45 बज चुका था और बच्चे आ जाते, तो मैंने सोचा बस 5 से 10 मिनट का मैं ब्रेक ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी, और उसके बाद जब उठूँगी तो जो रह गया है काम वो सारा कुछ कंप्लीट करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।